ये दिन था 20 दिसंबर 2020 का, जब एक 30 फुट की बोट बहामस आइलैंड से फ्लोरिडा की तरफ रवाना हुई और इस बोट में 20 मुसाफिर सवार थे। क्योंकि इस बोट ने बहामस से फ्लोरिडा का सफर पहले भी कई बार किया था, इसी वजह से ये सफर भी इनके लिए बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन बीच समंदर में आखिर इस बोट के साथ क्या वाकया पेश आया, इनको समंदर निकल गया या फिर ये किसी तूफान का शिकार हुए? अगर कोई इंफॉर्मेशन थी तो वो ये थी कि बहामस आइलैंड से ये बोट बिल्कुल ठीक ठाक निकली थी। लेकिन इस इंफॉर्मेशन के अलावा एक और इंफॉर्मेशन भी थी, और वो ये थी कि इस बोट को बरमूदा ट्रायंगल से क्रॉस करके गुजरना था। जब अमेरिकन कोस्ट गार्ड्स को इस बात की खबर हुई तो एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, जो समंदर के उस हिस्से में पूरे 4 दिन और 4 रातें चलता रहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इन्फो की दुकान। नाजरीन, हम सब ने बरमूदा ट्रायंगल की बहुत सारी स्टोरीज सुन रखी हैं। बरमूदा ट्रायंगल समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो असल में अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। यह ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमूदा आइलैंड और फिर पोर्टो रिको से होकर वापस फ्लोरिडा पर खत्म होता है। इस बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है, यानी यह ट्रायंगल पाकिस्तान और तुर्की से भी बड़ा है, जिसको कभी बरमूदा ट्रायंगल और कभी डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। यह ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस फिनोमिना की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है, जहाँ से गुजरते वक्त शिप्स और प्लेन्स का कॉन्टेक्ट अपने बेस स्टेशन से अचानक खत्म हो जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। अभी तक शिप्स और प्लेन्स की एक बहुत बड़ी तादाद इस ट्रायंगल में गायब हो चुकी है। आज तक इनमें से सिर्फ चंद एयरप्लेन्स और शिप्स का मलबा रिसर्चर्स को समंदर के बॉटम से मिला है, लेकिन वो भी उस जगह पे नहीं जहाँ पे वो आखिरी बार रडार पर शो हुए थे। जबकि दूसरों का ना तो मलबा मिला और ना ही इनमें मौजूद मुसाफिरों का आज तक कहीं कोई पता चल सका। समंदर के इस हिस्से में एक ताकतवर वॉर्टेक्स पाया जाता है, या फिर यहाँ पर सी मॉन्स्टर्स या एलियंस का बसेरा है। आखिर बरमूदा ट्रायंगल में कुछ ना कुछ तो एबनॉर्मल जरूर है, जिसकी वजह से ना तो ये बड़ी से बड़ी कार्गो शिप्स को छोड़ता है और ना ही किसी जहाज को। यहाँ पेश आने वाली एबनॉर्मल एक्टिविटीज का एक्चुअल रीजन साइंसदानों को मिल चुका है। मामला शुरू हुआ था 1945 में, जब यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट एक मिशन पर निकले थे। तो उन 5 एयरक्राफ्ट में बैठे 14 लोगों के लिए ये बिल्कुल एक रूटीन प्रैक्टिस थी। लेकिन बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में आते ही यूएस नेवी के रडार से वो 5 बॉम्बर तैयारे अचानक गायब हो गए, और वो भी एक साथ, क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वार 2 को खत्म हुए चंद महीने ही गुजरे थे। इसी वजह से यूएस नेवी का शक था कि किसी दुश्मन ने उनके जहाजों को गिरा दिया है। उनकी तलाश में एक और नेवी एयरक्राफ्ट भेजा गया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो भी बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में आते ही रडार से गायब हो गया। और इस तरह ना ही उन 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट का और ना ही उस रेस्क्यू प्लेन का पता चल सका। यही वो वाकया था जिसकी वजह से पूरी दुनिया में बरमूदा ट्रायंगल को खौफ की निगाहों से देखा जाने लगा। लेकिन इस वाकये से तकरीबन 10 साल पहले कुछ ऐसा ही सीन एक और जहाज के साथ हुआ था, लेकिन खुशकिस्मती से वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए थे। 19 साल ट्विंस जॉर्ज और डेविड अमेरिकन नेवी में ऑफिसर्स थे। अचानक इनको अपने वालिद की मौत की खबर मिली, तो इनको एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट में बैठकर अपने होम टाउन जाना पड़ा। अभी जहाज को बरमूदा ट्रायंगल के समंदर के ऊपर पहुंचे सिर्फ 20 मिनट ही गुजरे थे कि पायलट ने इनको बताया कि जहाज के तमाम इंस्ट्रूमेंट्स काम करना छोड़ गए हैं। ना ही पायलट को फ्यूल का अंदाजा था और ना ही उसका रेडियो काम कर रहा था, और ना ही उसको ये मालूम था कि इस वक्त वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। इन दोनों भाइयों का कहना था कि इतनी ऊंचाई से भी ना तो हमें कोई शिप नजर आ रही थी और ना ही जमीन का कोई छोटा सा भी हिस्सा। दूर दूर तक सिर्फ पानी और सिर्फ पानी ही नजर आ रहा था। इतने में पायलट के पसीने छूटना शुरू हो गए और वो बेहोश हो गया। लेकिन खुशकिस्मती थी कि जहाज में को पायलट भी मौजूद था, जिसने जहाज का कंट्रोल संभाल लिया। और चंद घंटों की इस खौफनाक परवाज के बाद आखिरकार उनको जमीन नजर आ गई, जहां पर जहाज को इमरजेंसी लैंड कर लिया गया। कई सालों के बाद बरमूदा ट्रायंगल जब अपने मिस्टीरियस वाकयात की वजह से मशहूर हुआ, तब इन दोनों भाइयों को पता चला कि ये खुद इस चीज का शिकार हुए थे और खुशकिस्मती से बच भी गए। 2015 में अल्फारो नाम की एक कार्गो शिप फ्लोरिडा से पोर्टो रिको जा रही थी, जो 1 अक्टूबर 2015 वाले दिन रडार से गायब हो गई। यूएस कोस्ट गार्ड्स और एयरफोर्स ने एक कंबाइंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया और पूरे 1 महीने की सर्च के बाद अल्फारो सतह समंदर से 15,000 फीट नीचे समंदर के बॉटम में पाई गई। शिप के कैप्टन से जब आखिरी दफा कॉन्टेक्ट हुआ था, तब ऐसा लग रहा था जैसे शिप में पानी आ चुका है और वो अल्फारो से होने वाला आखिरी कॉन्टेक्ट था। 23
3 फरवरी 2017 को टर्किश एयरलाइन का एक प्लेन फ्लाइट TK-183 ने क्यूबा के शहर हवाना में लैंड करना था और इसी वजह से उस फ्लाइट को बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना पड़ा। लेकिन अचानक पायलट ने कंट्रोल टावर को रिपोर्ट किया कि ये जहाज बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से पायलट ने फौरन जहाज का रुख बदल दिया और हवाना की बजाय डैलस एयरपोर्ट पर जहाज को लैंड करवा के 440 पैसेंजर्स की जान बचा ली। इस तरह के और कई इंसिडेंट्स बरमूदा ट्रायंगल की हदूद में पेश आ चुके हैं। कई तो इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए जिनकी लिस्ट विकिपीडिया पर मौजूद है, लेकिन चंद इंसिडेंट्स तो ऐसे भी थे जो आज तक कभी भी रिपोर्ट नहीं हुए। 1967 को क्रिसमस वाले दिन अमेरिकन बिजनेसमैन जिसका नाम बुराक था अपनी लग्जरी यॉट में मियामी बीच की सैर को निकला। लेकिन थोड़ी ही देर बाद बीच गार्ड्स को बुराक की कॉल आई। उसने बताया कि उसकी यॉट की किसी ठोस चीज से टक्कर हुई है। जब गार्ड्स वहां पहुंचे तो ना ही उनको कोई यॉट मिली और ना ही बुराक का कोई नामो निशान था। कोई नहीं जानता कि किस चीज से उसकी टक्कर हुई थी। ये राज बुराक के साथ ही दफन हो गया। बरमूदा ट्रायंगल की रोंगटे खड़े करने वाली मिस्ट्रीज हर नए वाक़े के बाद फिर से लोगों के जहनों में ताजा हो जाती है। हर बार की तरह इस मिस्ट्री का जवाब तलाश करने के लिए भी साइंसदानों की दौड़ शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार साइंसदानों ने कुछ ऐसे पक्के सबूत तलाश किए हैं जिससे जाहिर होता है कि वाकई ही यह मिस्ट्री अब सॉल्व हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक रखने वाली एक अमेरिकन साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट से बरमूदा ट्रायंगल की कड़ी जांच की, जिसमें उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला जो आज तक किसी ने भी नहीं देखा। उन्होंने देखा कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड्स बन रहे हैं जो ना ही स्क्वायर हैं और ना ही सर्कल, बल्कि ये क्लाउड्स हेक्सागोन की शक्ल के हैं और इनका साइज 88 किलोमीटर जितना बड़ा होता है। एक्सपर्ट टीम का मानना है कि शायद ये क्लाउड्स कोई आम क्लाउड्स नहीं बल्कि ये एयर बॉम्ब क्लाउड्स हैं। यानी जब ये अजीब किस्म के बादल बनते हैं तो इनके नीचे बहुत तेज हवा के झोंके चलते हैं जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। हवा के इन झोंकों की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि ना ही इनमें कोई हवाई जहाज चल सकता है और इनकी वजह से जो लहरें बनती हैं ना ही इनमें कोई बड़ी से बड़ी शिप तैर सकती है। साइंसदानों का कहना है कि बरमूदा ट्रायंगल में होने वाले हादसात की ये भी एक वजह मानी जा सकती है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज।